की बातें हैं उद्धव, दुनिया वाले क्या जाने। मैं गरीब से गरीब के यहां भी जाता हूं, धनवान से धनवान के यहां भी जाता हूं, और गरीब भी जो खाने को रख देता है उसको भी प्रेम से खाता हूं, और अमीर जो रखता है उसके यहां भी थोड़ा सावधानी से खाता हूं, क्योंकि अमीर का नाश्ता बीमारी का रास्ता। पता चले स्वाद में खा तो लिया, लेकिन खाने के बाद पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है। कई बार लोग देखते हैं नाश्ता, कई भक्तों के यहाँ मैं जाता हूं तो 56 प्रकार का भोग तैयार करते हैं। आधा आधा चम्मच खाऊं अगर, 56 के आधा कितना होता है? 28 दूना 56, तो 28 चम्मच हो गया। और एक चम्मच में अगर 20 ग्राम है तो फिर 28 दूना 56, तो 5 किलो 600 ग्राम हो गया। सोचो, और सब टेस्टफुल है, और जो टेस्टफुल है वो कष्टफुल है। उसमें कष्टफुल है तो अमीरों के यहां बड़ी सावधानी से खाता, और गरीबों के यहां तो सोचना ज्यादा नहीं है। गरीब की पत्नी बनाती है, बस गुरुजी खा लीजिए, और मैं सबके बीच में बैठकर खाता हूं, आड़ में नहीं खाता कि एकांत में खाऊं, वहां कमरे के भीतर है जहां 150 लोग बैठे हैं उसी में खा लेता हूं। क्योंकि उसमें खाने में एक फायदा है, थोड़ा खाता हूं थोड़ा बांटता हूं, और जब खर्च हो जाता है तो घर मालिक खुश होता है, गुरुजी ने खूब खाया, और उसको मालूम नहीं कि सामने वालों ने माल उड़ाया। थोड़ा बांट देता हूं, और मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो ज्यादा चिंता करे उसे परेशान कहते हैं, और जो दूसरों का काम बिगाड़े उसे शैतान कहते हैं, और जो अपने हिस्सा से ज्यादा हिस्सा ले ले उसे बेईमान कहते हैं, और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और अपनी जिंदगी के साथ दूसरों की जिंदगी के लिए जो जिए उसे महान कहते हैं, उसे महान कहते हैं। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, कोई बहादुरी का काम नहीं है। धन्य है ये परसा बनिया चक के लोग जो चकाचक भंडारा कर रहे हैं, खचाखच पब्लिक बैठी हुई है, 5-5 कुंटल चावल पक रहा है, 1.5-1.5 2-2 कुंटल दाल रोज पक रही है, और सब्जी 20 कुंटल पक चुकी है। पता नहीं क्या है, चावल सब्जी है कि नहीं, भोजन में क्या है, सब्जी है और चावल और दाल। ऐसा ना हो हम आइडिया से बोले झूठ हो जाए कि गुरुजी को मालूम भी नहीं कहां बता रहे। चावल दाल सब्जी और क्या है भैया चंदेश्वरी बता दो। सब्जी, वो सब्जी भी बताता है तो कैसे ऐसे बता रहा है, इतनी खाते हैं लोग। सब्जी बहुत आनंद आ गया। हाँ, सभी पधरोनी सभी प्रोग्राम देने की कृपा करें। तुम ले आओ, बुलाना नहीं यहां कोई। ये श्री ब्रह्मदेव जी पता कचराती बांका
आहा, ये देखिए, आओ। बड़े भाव से बुला रहे थे। इनको देखो ना तुम, प्रेम इनका देख लो, भाव इनका देख लो, देख लो ना। तुम्हारे यहाँ जरूर चलेंगे, बहुत कोशिश करके चलूंगा तुम्हारे यहाँ। तुम हंसना, अब इधर मुस्करा दो, तुम दुखी ना होना, हम चलेंगे, ठीक है? चाहे जो भी हो जाए, अब हम फंस गए, क्या करें, प्रेम में फंस गए, नहीं तो फंसते नहीं। आशीर्वाद, बैठो। ये है ब्रह्मदेव जी, श्री मृत्युंजय जी अमरपुर बांका वाले, इनका भी न्योता है कि हमारे यहाँ भी चलो। ये देखो, ये सुरेश का भांचा है, भांजा वही, ये बहन दामाद है सुरेश कुर्माहाट वाले का। ये भी लगे हैं कि छोड़ूंगा नहीं, और मैं लगा हूं कि पकड़ में आऊंगा नहीं। ठीक, समय 2 टाइम प्रवचन है, समय नहीं है, लेकिन अब देखो क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। जाना तो इनके यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, उसके यहाँ नहीं भी जाएंगे तो वो सह लेगा, पर ये बाबा तो रोने लग जाएंगे। इनका तो, इन्होंने तो हमारे अंदर जो है, मेरे दिल को पूरा मथ दिया है, दिल में बस गए वो बाबा। मेरे को इसकी परवाह नहीं है कि उनके यहाँ कहाँ बैठूंगा, क्या खाऊंगा। याद रखना, जो महान आत्माएं होती हैं वह तुम्हारे प्रेम के लड्डू खाकर खुश रहती है, लड्डू खाकर खुश रहती है। ज्यादा ये मालपुआ हुआ नहीं चाहिए। और मैं कहता हूं, मैं बहुत सादा भोजन करता हूं, मेरा भोजन बहुत सादा है, इसलिए बुद्धि ठीक रहती है। अगर ज्यादा माल छकूं हलवा तो पूरा दिमाग ही हलवा बन जाएगा। बहुत नहीं छकता, हाँ छकना ही नहीं। तुम लोग छको, तुमको क्या करना है, तुम लोग छक लिया करो, पर थोड़ा मात्रा कम लेना बस। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, पेट की मोटर में गाइए गाइए साहब, दयापाल साहब गाइए। सवारी कम भरो, कम भरो, कम भरो, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। बहुत आनंद है। आइए अपने प्रसंग को लेता हूं। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। ये जीव बच्चों, आवाज बहुत आ रही है। जिसके बच्चे हैं वो स्वयं कंट्रोल करें। मैंने एक भगत से कहा कि गणेश का वाहन चूहा है, चूहा को मारना मत। तो उसने कहा तो मेरे को तो बता रहे चूहा को मारना मत, तो गणेश जी को भी बता दो अपना वाहन भी कंट्रोल में रखें। वाहन कंट्रोल में। ऐसे माता बहन अपने अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, हुल्लड़बाजी कोई मत करे। देखिए सत्संग बिगड़ जाता, ध्यान उधर चला जाता। थोड़ा विवेक कीजिए, हुल्लड़ मत बजाए। कोई बड़े लोग जा करके शांत करें बच्चों को। साहिब बंद, ध्यान दीजिए। ये जीव
एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। इस आत्मा का स्वरूप क्या है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जिसे शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, आग जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, ऐसा परम तत्व ये आत्मा है जिसको कोई मार नहीं सकता, अमर है। न जायते मृते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शास्तो अयं पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, न ऐसा कभी हुआ है, न होगा, न होता है, ऐसा शाश्वत पुराना नित्य ये आत्मा शरीर में निवास करता है। शरीर के नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता है वही परम तत्व आत्मा है, और वही तुम हो। तुम आत्मा से अलग नहीं हो, तुम ही आत्मा हो, तुम ही आत्मा हो। तुम आत्मा हो मेरे, हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस्दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। निस्दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। जीवन धार तुम ही हो, नैया पार तुम ही हो। निस्दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस्दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। जीवन धार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपयानि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा नया शरीर धारण करता है। आत्मा मरता नहीं है, केवल शरीर बदलता है, कपड़ा बदलता है, पहनने वाला वही। कुर्ता छोड़ दिया, बुशर्ट पहन लिया, बुशर्ट छोड़ दिया, बनियान पहन लिया, चड्ढी छोड़ दिया, अंडरवियर पहन लिया, पेंट पहन लिया, पेंट छोड़ दिया, पाजामा पहन लिया। ऐसे ये आत्मा कभी मनुष्य का शरीर धारण करता है, कभी मनुष्य के शरीर को छोड़कर कभी पशु का शरीर धारण करता, फिर पशु का शरीर छोड़कर पंछी का शरीर धारण करता है, पंछी का शरीर छोड़कर कीड़े मकोड़े का शरीर धारण करता है, और कीड़े मकोड़े के शरीर से यात्रा करते 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 पुनः मनुष्य का शरीर धारण करता है। बड़े भाग्यमान तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निकावा। बड़े भाग्यमान तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जय परलोक सवारा। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। तुम बिन नाथ कौन है मेरो, तुम बिन नाथ कौन है मेरो। मंगल रूप मंगल रूप सुखद है तेरो। मंगल रूप सुखद है तेरो। नई व्यास गादी मिली, परसा बनिया चक है ग्राम। पवन शर्मा ने निर्माण किया, भेजा है पुंसिया ग्राम से, ग्राम पुंसिया से भेजा। गुरुदेव विराजो गादी पर, सत्संग सुनाओ नया नया। सत्संग सुनाओ नया नया। क्योंकि गादी बनी है नई नई, नया नया सुनाना पड़ेगा हमको। आइए मैं सुना रहा था आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, महात्मा क्या है, देवात्मा क्या है, प्रेतात्मा क्या है, भूतात्मा क्या है। आपने सुना होगा ना भूत प्रेत। कितने लोग भूत प्रेत मानते हैं, जरा हाथ ऊंचा करके बताइए। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को तो भूत मानने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही भूत है। एक स्त्री मेरे पास आई उत्तर प्रदेश में, बोली हमारे घर में चुड़ैल आती है। हमने कहा तुम्हारे घर में चुड़ैल आती है, तुम क्या कोई चुड़ैल से कम हो? तुमको देख करके तो बड़ी बड़ी चुड़ैल भाग जाती है। बोले मेरा पति भाग गया। हमने कहा तुम ऐसी चुड़ैल हो, तुम्हारा पति भाग गया है, तुम्हारे घर चुड़ैल नहीं आएगी, क्योंकि तुम खुद ही चुड़ैल हो। याद रखना, मनुष्य के जब आचरण बिगड़ते हैं तो खुद ही भीत भूत प्रेत चुड़ैल सब बन जाता है। और आचरण सुधरते हैं तो मनुष्य देवी और देवता बन जाता है। और जब देवी देवता बनता है तो जिंदा में ही उसकी पूजा शुरू हो जाती है, जिंदा में ही उसकी पूजा शुरू होती है। फिर हम उसके लिए आरती गाते हैं। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बात हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती। सुरति ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, सुरति ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो। जिनके चरित्र अच्छे हैं उनके चित्र की भी पूजा होती है, और जिनके चरित्र बिगड़ जाते हैं उनके चित्र भी फाड़ दिए जाते हैं। याद रखना, गुण पूजा स्थानम न च वयम लिंगम। ना उम्र की पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है, केवल गुणों की पूजा होती है। और जिस समाज में, जिस धर्म में गुणों का सम्मान होता है वो धर्म सबसे आगे जाता है, उसी धर्म में शांति मिलती है।
बोली सदगुरु भगवान की जय। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई। राम कहते हैं ना मैं चतुर को मानता हूं और ना मैं जाति पाति को मानता हूं, ना कुलवान को मानता हूं और ना बड़े को मानता हूं। मेरा प्रीत तो वही है जिसमें भक्ति है। हे शिवरी, तुम्हारे अंदर भक्ति है, मैं तुमको प्रेम करता हूं। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। कहो भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रथम भक्ति ये हमारे महान भक्त पवन शर्मा पुंसिया वाले, इन्होंने ये व्यास गादी बना करके गुरु के कथा करने के लिए, प्रवचन करने के लिए आज परसा बनिया चक में दान किया है, डोनेट किया है। एक बार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। विष्णु शाह जी ने इसको पेंट किया। विष्णु शाह भी साथ में आए। एक माला इनको दो पहना करके इनका आदर करो। वाह क्या बात है। चलो ताली बजा दो भाई, बहुत बड़ा काम किया है। एक एक टावेल, ये भी व्यास गादी पर जिस पर गुरु जी ने बैठकर लाखों भक्तों को प्रवचन सुनाया है, वही टावेल उनको बढ़ाकर हम लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं। ये टावेल जिसको तौलिया बोलते हैं, तौलिया जो है औलिया उसको मिलेगी तौलिया। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बहुत सुंदर व्यास गादी है, सबको अच्छी लगी, मुझको भी अच्छी लगी। धन्यवाद हरीश दास, ये हमारे संत से ही उनकी बात होती रहती थी और इन्होंने जैसा नक्शा बताया, मैं इनको मना करता था तुम मत बताओ, मत बनवाओ, कहाँ ले चलोगे, कैसे चलेगी। बोले गुरुजी एक बनवा देने दो हमको। अब इसमें एक आराम है, जब तुम सोने लग जाओगे ना तो मैं भी लंबा होकर सो जाऊंगा, ये फायदा है। चलिए साहब, इनको भी एक माला पहनाओ। आओ साहब, इनको पहना दो। ठीक बात, मेहनत किया। तो ये आत्मा की कथा आज मैं सुना रहा हूं।
आत्मा। कितने मनुष्यों ने कहा है कि आत्मा ही परमात्मा का रूप है। और मैं एक कथा और सुना रहा था, नारद जी और पंडित कृष्णदत्त की कथा, उसको भी सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा इसको आगे बढ़ा दो। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। जही सरवर बीच मोतिया चुगत होते, जही सरवर बीच मोतिया चुगत होते, बहुविधि के कराए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। सदगुरु भगवान कहते हैं, जिस शरीर रूपी सरोवर में बहुत प्रकार का खेल कूद करते थे, तो रंग रेलियां करते रहते थे, बड़े आनंद लेते थे और भोगों के मोती चुगते रहते थे। बहुत प्रकार से तुम क्रीड़ा करते थे, लेकिन आज वो शरीर हंस चेतन के विदा होने से सूना हो गया। घर में कोई रहने वाला ना हो तो घर भी सूना हो जाता है। आश्रम में कोई साधु रहने वाला ना हो तो आश्रम भी सूना हो जाता है। जिसके आंगन में, गृहस्थ के आंगन में बच्चे खेलते ना हो, वो आंगन सूना हो जाता। और जिसके घर में, भवन में बहुओं की पायल की झनकार न होती हो, तो पूरा भवन सूना हो जाता। और जिस साधु गुरु के आश्रम में शिष्यों की चहल कदमी ना हो, वो आश्रम भी सूना हो जाता। इसलिए याद रखना, गुरु को भी गम खा करके अपने शिष्यों को रखना चाहिए। गलती होने पर समझाना चाहिए, डांट भी देना चाहिए, लेकिन फिर प्रेम करना चाहिए, माफ भी कर देना चाहिए और उनको रखना चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो जाए तब उसको छुट्टी देना चाहिए। जहां तक उम्मीद हो तो शिष्य को निभाना भी चाहिए। सास ससुर को भी गम खाना चाहिए और बहुओं को निभाना चाहिए, क्योंकि बहुओं के बिना तुम्हारे घर का कोई भविष्य नहीं है, और शिष्यों के बिना आश्रम का कोई भविष्य नहीं है, और पुजारी के बिना मंदिर में पूजा कैसे होगी? मंदिर भी सूना हो जाता पुजारी के बिना। इसलिए पुजारी का भी आदर करो। अगर भगवान की पेटी में 100 रुपये दान करो तो पुजारी को भी जरा 50 रुपये दान दे देना, ताकि पुजारी को पूजा करता रहे। मैं तो जिन मंदिरों में जाता हूं पुजारी को अलग से दे देता हूं। मैं वृंदावन में गया एक बार, मैंने सुना था पंडा लोग बड़े ठग होते, थोड़ा सा डरा हुआ था। और मिनी बस थी मेरे पास, 22 महात्मा थे उसमें, मेरे गुरुजी थे, रात रुकना था। तुरंत संपर्क किया, एक पंडा जी ने अपने यहां ठहराया। मैंने कहा पंडा जी किराया भाड़ा बता दो, सुबह सुबह विवाद ना होता। अरे बोले विवाद? ऐसे महान गुरु के चरण पड़ गए हमारे धर्मशाला में, अब क्या बताना है गुरुजी, आप रहो। मेरे को डर लगा कि सुबह कहीं झंझट ना हो, बोल दे 10,000 दो तो क्या करूंगा। थोड़ी देर बाद वो पति पत्नी 2-3 लीटर दूध लेकर के आए। बोले गुरुदेव, हम पंडा लोग, जो लोग हमारे साथ में गलत व्यवहार करते उनके लिए हम टाइट होते, आप जैसे महान संत का दर्शन हुआ,
हम दूध भी पिलाएंगे और सामान भी लाएंगे और दक्षिणा हम देंगे, आपसे 1 रुपया किराया नहीं लेंगे। गुरुदेव हमको भी तो भवसागर से तरना है, ये पंडागिरी से केवल काम नहीं चलेगा, आपकी भक्ति से ही मुक्ति मिलने वाली है। बहुत लोगों को मैंने सुना पंडा वंडा की सब निंदा करते रहते, बोलते पंडा बनाम गुंडा, लेकिन मेरे को कोई पंडा ऐसा नहीं मिला पंडा बनाम गुंडा, सब बहुत बढ़िया मिला। पंडा बनाम आलू बंडा, प्रेम से रहो उसके साथ। बहुत मंदिरों में मैं गया, सभी पुजारी हमसे प्रेम ही किए, लेकिन पुजारी को मैंने अलग से दक्षिणा दिया, दिलवाया। क्योंकि याद रखना, भगवान की पूजा करने वाला, गुरु की सेवा करने वाला शिष्य भी महान होता है, जो गुरु के ऊपर चंवर डुलाता है, जो गुरु को जल पिला देता है, जो गुरु के लिए एक रोटी बना देता है, जो गुरु की गाड़ी चला देता है, जो गुरु के कपड़े धुल देता है, जो गुरु की खड़ाऊ पकड़ लेता है, जो गुरु का बिस्तर बिछा देता है, जो गुरु के लिए कुछ कार्य करता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सेवक की सेवा करने से 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। भगवान की भक्ति तो सब करते हैं, बड़ी आसान है, और गुरु जी के ऊपर तो सब लोग खुश हैं, लेकिन गुरु जी का जो छोटा सा शिष्य है उस पर भी दया मया रखना थोड़ा सा। इसलिए मेरे पास में कभी कभी लोग आते हैं तो ज्यादा फल लाते हैं, तो मैं सोचता इतना ज्यादा क्यों लाए, मैं तो 1 सेव खाऊंगा। अरे बोले चेला वाला तो खाएंगे ना। एक अफसर मेरे पास में आया, 100 किलो फल लाया, तो मैंने कहा बहुत ले आए आप। बोले ये जो भगत बैठे हैं ये भी तो आपके प्रेमी हैं, इनको बांट दो। तो मेरे पास पहले से भी फल कुछ रखा था, सब मंगाकर कुंभ मेला में मैंने सबको फल बंटवाया। अब वहां आदमी ज्यादा था, कम पड़ा तो हमने कहा जितना मीठा वो सब बांट दो। फिर हमने कहा और कम पड़ा, बोले कम नहीं पड़ा, आप सब ठीक। याद रखना, गुरु को जो प्रसाद चढ़ता है वो थोड़ा बंटना भी चाहिए। जब बंटता है तभी प्रसाद चढ़ाने वाले को आशीर्वाद मिलता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए, मैं सुना रहा था, सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, मल गयो को मिलाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। सूखे ताल प्यारे, तालाब जब सूख जाता है तो तालाब में खिले हुए कमल सब मुरझा जाते हैं। कबीर साहब कहना चाहते हैं कि जब शरीर रूपी सरोवर हंस पंछी के निकलने से सूख जाता है, तब मुखमंडल जो कमल जैसा चेहरा है ये भी मुरझा जाता है। जो मुखमंडल बहुत सुंदर लगता था, आत्मा रूपी हंस के उड़ जाने से वो मुखमंडल भी सूना हो जाता है, मुरझा जाता है, चमक चली जाती है। कबीर साहब मृत्यु का स्मरण करा रहे हैं। आपको संसार से आसक्ति तोड़ने के लिए कबीर साहब, आपकी मोह ममता को कम करने के लिए कबीर साहब ये सब सुना रहे हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह समस्त रोगों की जड़, इसलिए ये कबीर का पद तुम्हारे मोह को कम करेगा। और ममता कम हो जाए तो शांति बहुत मिलती है। मोह रुलाता है, प्रेम प्रसन्नता देता है, ममता जंजीर में बांध देती है। सूखे ताल पुरैन, पुरैन माने पत्ते। जब तालाब सूखता है तो जो कमल के पत्ते होते ना वो ऊपर रह जाते हैं, पानी नीचे चला गया
और सूख जाते हैं। ऐसे ही जब बुढ़ापा आता है ना, तो ये शरीर की खाल अलग हो जाती है, झूलने लग जाती है, पुरैन है ये। और बुढ़ापे में चेहरा भी कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है, चेहरे की चमक दमक सब जाती है। जिस चेहरे की चमक दमक में तुम दूसरों को आकर्षित करते हो, दूसरे तुम में आकर्षित करते हैं, ये चेहरा भी एक दिन बदलने वाला है। जिस चेहरे के चक्कर में पड़ करके तुम अपने चरित्र को खो देते हो, वो चेहरा भी सुंदर रहने वाला नहीं है। इसलिए कृपया चरित्र को बचाइए, चेहरे के आकर्षण में मत जाइए। Seeing the pictures at the person's house, his character is learnt. Face is the index of all. चेहरा सदैव सुंदर नहीं रहेगा, लेकिन आपका चरित्र तो हमेशा सुंदर रह सकता है। अपने चरित्र को संभालना, इस माया मोह के आकर्षण में पड़ करके चरित्र न खोना। अंत में कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कहाई कबीर जो अब की बिछुड़े, कहाई कबीर जो अब की बिछुड़े, बहुरी मिलो कबे हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। कबीर साहब कहते हैं, बिछुड़ने के बाद पुनः कम मिलोगे। एक बार मनुष्य शरीर छूट गया, पुनः ऐसा मनुष्य शरीर कब मिलेगा। जो माता पिता एक बार बिछुड़ गए, वे माता पिता फिर कब मिलेंगे। वो भाई बहन, वो पति, वो पत्नी कब मिलेंगे कुछ पता नहीं। इसलिए इसी मनुष्य जीवन में जो माता पिता मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, पति पत्नी मिले हैं, जो जोड़ा तुम्हारा तैयार हुआ है, उनके साथ में कृपया प्रेम से रहिए। ये जोड़ा बारंबार नहीं लगता है, ये जोड़ा जिस दिन फूटेगा उस दिन पंछी उड़ जाएगा और फिर वो बहन दोबारा मिलेगी नहीं। इसलिए बहन को भी प्रेम करना। एक छोटी सी पंक्ति में कबीर साहब क्या क्या समझाना चाहते हैं। कहें कबीर जो अब की बिछुड़े बहुर मिलो कब आए, पुनः कम मिलन होगा। पत्ता टूटा डार से ले गई पवन उड़ाए, कहीं कबीर जो अब की बिछुड़े बहुर मिलो कब आए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। कहाँ जाएगा ये हंस चेतन शरीर रूपी सरोवर को छोड़ करके। देखो वही मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये पुराणों की कथा है, ये मेरी जेब की कथा नहीं।